हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म सब प्रोसेसेस जो भी वो करता है उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो हम साथ के साथ करते चलते हैं। लाइफ प्रोसेसेस वो सभी प्रोसेस, ऑल दोज प्रोसेसेस which a living organism perform are called लाइफ प्रोसेसेस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल, कौन सी प्रोसेसेस होती हैं वो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है? तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जो हम करते हैं या फिर कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। तो फर्स्ट हो सकती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन से मतलब होता है हमारा एनर्जी लेना फूड से, खाना खाना। क्यों खाते हैं हम? वो सब क्या प्रोसेस है? कोई भी खाना खाना, कोई भी चीज़ खाना, न्यूट्रिशन है वो। और हो सकता है हमारा रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन हो सकता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल उसको एक्सक्रीट करना, मतलब आउट कर देना बॉडी से। ये प्रोसेस हो सकती है। और हो सकती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, एक्सेट्रा। सेकंड है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स मिले फ्रॉम सराउंडिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं द प्रोसेस by which a living organism get nutrients from surrounding। ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फ्रॉम सराउंडिंग से। तो ये न्यूट्रिएंट होता क्या है? न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस जो हमें रिक्वायर्ड है लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए। द सब्सटेंस which is required to perform life processes। ये वो सब्सटेंस है जो लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत है पड़ती है हमें। तो न्यूट्रिशन हमारे कितने टाइप का होता है आप वो देखते हैं। न्यूट्रिशन होता है हमारा 2 टाइप्स का। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब हम करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद का खाना।
तो अब हम करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ मेड मतलब खुद ही अपना खाना बनाते हैं, इन्हें कहते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाए। द ऑर्गेनिजम्स which make their own food। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए। कैसे बनाएंगे अपना खाना? बाय फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये तो बताने की जरूरत है नहीं। कौन से होते हैं इनके एग्जाम्पल? क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं? रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए? तो हो सकते हैं सनलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट्स हैं विदाउट सनलाइट अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सेकंड, वाटर, बिना पानी के भी वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ, क्लोरोफिल। ये अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए चाहिए। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? तो रिएक्शन है 6CO2 प्लस 12H2 will give C6H12O6। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा ग्लूकोज। ये है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ये है हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ किस चीज़ की जरूरत है हमें? यहाँ पे है हमें जरूरत क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। ये दोनों मिक्स होने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इट विल गिव ग्लूकोज। तो ये क्या बना ली? ग्लूकोज। प्लस और क्या रिलीज होगा? 6O2 प्लस और H2। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होती है तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं। इवेंट्स occur during photosynthesis process। हाँ, तो वो कौन कौन से इवेंट्स हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि लीव्स में हमें मिलता है। ये आपको आगे हम बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद कि लीव्स में हमें क्लोरोफिल मिलता है। सेकंड है हमारा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी
conversion of light energy in chemical energy. And splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. थर्ड है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाना इनटू कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? ये होती है एक लीफ में बिल्कुल स्मॉल ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमेटा। ये होती है लीफ के नीचे वाले हिस्से में, लोअर सरफेस पे। तो इसको समझते हैं। इट इज अ टाइनी स्मॉल ओपनिंग in the lower surface of leaves. जो लीव्स होती हैं उसकी लोअर सरफेस, जो नीचे वाली सरफेस है, जो ऊपर होती है उसके नीचे वाली सरफेस जो है, उस पर टाइनी स्मॉल ओपनिंग, बिल्कुल स्मॉल ओपनिंग होंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये किस लिए यूज होती है, किस लिए होते हैं स्टोमेटा? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेस होती हैं वो यहाँ पे एक्सचेंज होती हैं, इसकी वजह से एक्सचेंज होती है। गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। सिर्फ स्टोमेटा से ही हमारी गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, और भी तरह से जो प्लांट में गैस एक्सचेंज हो सकता है, लाइक स्टेम्स से। और कहाँ से हो सकता है? रूट्स से भी हो सकता है, एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं हमारे गार्ड सेल्स क्या होते हैं। गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स जो हैं वो स्टोमेटा पे प्रेजेंट होते हैं। वो किस लिए होते हैं? उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। उनको बंद कब करना है और खोलना कब है, वो गार्ड सेल्स हमें बताते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं। तो ये कहाँ होते हैं? इट इज प्रेजेंट ऑन स्टोमेटा for opening and closing, for opening and closing. इन डे टाइम, ये दिन में खुले रहते हैं। क्यों? इन डे टाइम when plants make their food, there is a lot of water, there is a lot of water in leaf, which exerts pressure आउटसाइड। दिन में जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, इस बात को आपको पता है। तो खाना बनाते हैं, उसी वजह से जो लीफ है उसके अंदर जो वाटर की कंटेंट है, वाटर की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रेशर को बनाते हैं लीव्स के अंदर,
जिसकी वजह से जो है ये जो स्टोमेटा है हमारा, गार्ड सेल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं उस प्रेशर की वजह से। इन डार्क और या फिर इन नाइट, तो नाइट में क्या होता है, इसका ऑपोजिट हो जाता है, कोई प्रेशर नहीं होता, नो प्रेशर, सो वो क्लोज हो जाते हैं, गार्ड सेल क्लोज। अब हम करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये वो न्यूट्रिशन है, हेट्रो मीन्स डिपेंड्स ऑन अदर, ये डिपेंड करते हैं ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दे डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। तो ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एनिमल्स। तो एनिमल्स का एग्जाम्पल है इसका, इसके 3 टाइप हैं, तीनों टाइपों के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, थर्ड है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स किसी डेड और डिके मैटर पे फीड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं फंगी, लाइक ब्रेड मोल्ड्स। जब ब्रेड जो है वो बहुत टाइम तक घर पे रखी रहती है तो वो ख़राब होने लग जाती है, उसके ऊपर फंगी जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो फूड है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले, अपने होस्ट से ले, लाइक अमरबेल, इसको हम कैस्कोटा भी कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि अमरबेल क्या होता है, तो ये है एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल। इसका वो एग्जाम्पल भी हो सकता है कोई भी लीचीज जो हैं वो कैसे अपना खाना लेती हैं, किसी दूसरे की बॉडी, होस्ट की बॉडी से जुड़कर, तो उससे अपना ब्लड सक करके और ये अपना खाना लेती हैं, तो इसे हम कहते हैं, एग्जाम्पल है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड जो दूसरे की बॉडी से ले, लाइक एग्जाम्पल हो सकते हैं इसका ह्यूमंस। एनिमल्स, ये सब जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। अब इन सब के बारे में पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, organisms which take food from dead and decay material by breakdown of food। यहाँ डेड और डीके का मतलब है जो कि खाना जो है वो खराब हो गया है उससे लेना। इसकी रिएक्शन हो सकती है डेड एंड डिके मटीरियल
सिंपल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? बाय ब्रेक डाउन। डेड एंड डीके मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के बाद उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सैप्रोफाइट्स जो हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को यूज करें, परफॉर्म करें। नेक्स्ट है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन organisms which take their food from living organism। इसे हम क्या कहेंगे? होस्ट, जिसके ऊपर ये फीड करेगा। लाइक एग्जाम्पल इसके तो पता है आपको, लीचेस और कैस्कटा। तो वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और होस्ट पे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे की बॉडी से जुड़ के और अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। कैस्कटा भी एक एग्जाम्पल है जो कि अपनी बॉडी दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जोड़कर और उससे अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। थर्ड है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स which take food as a whole body or part of body of a organism। इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि होस्ट की बॉडी को, पूरी बॉडी को या फिर उसकी बॉडी के किसी पार्ट को खाकर और अपनी नीड्स को, अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं अमीबा। अमीबा के केस में जो अमीबा है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है और अपने खाने को इनगल्फ कर जाता है, अंदर ले जाता है और पूरे को डाइजेस्ट कर जाता है। तो इसी तरह ये अमीबा का एग्जाम्पल है। और हो सकते हैं एनिमल्स। एनिमल्स तो बहुत टाइप के हैं, इसमें भी 3 टाइप हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस क्या करते हैं? ये सिर्फ वेज या फिर प्लांट्स को खाकर अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं डियर, काउ, ये सब क्या है? हर्बीवोरस। उसके बाद आते हैं हमारे कार्निवोरस। तो कार्निवोरस क्या होते हैं? लॉयन, टाइगर। क्यों? क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, नॉन वेज को खाते हैं। ये किन्हें खाएंगे? डियर। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को खाते हैं, इसलिए ये है कार्निवोरस। अब आते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस होते हैं जो बोथ हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको कमेंट करके और भेजने हैं हमें, ओमनिवोरस के एग्जाम्पल्स। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।